हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन एक्वा। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक्यूरियस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट एक्यूरियस को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके या एक्यूरियस में भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई लाइफ पर्पस हो, ओके, जो पहले था, ड्रीम हो, डिजायर हो, जो डेस्टिनी हो। ओके, नाउ पहले नहीं हो पाया था, नाउ आपको क्लैरिटी मिल गई है उसमें। ओके, सी बिग बोल्ड विजन। ओके, क्लैरिटी मिल गई हो राइट नाउ। किसी के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आई हो, ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। कुछ भी ये विज़न क्लियर हो सकता है उनकी लाइफ का। मे भी शायद पहले कोई अपने गोल को लेके क्लियर नहीं थे, तो नाउ अपने गोल को लेके क्लियर है, अपने पर्सन को लेके क्लियर है। देयर इज़ द बिग बोल्ड विजन, इस क्लैरिटी मिल रही है आपको। ओके, अपनी लाइफ के बारे में। एंड देयर इज़ अ लेगेसी ऑफ लाइफ में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक्वेरियस ये बोलूँगी, कुछ लोग हो सकता है कि उनको लाइफ के पर्पस जो होता है ना, कि अपने डेस्टिनी का पता नहीं होता है, तो अभी उनको पता चल गया है। मैं भी शायद 1 और 2% के लिए बोलूँगी। कुछ लोग ये लेगेसी ऑफ लाइफ, जैसे कि जो भी 8th हाउस के रिलेटेड जो काम होते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर, या फिर कुछ भी लोगों को हील करना, उसमें उनको उनका विजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी एक्वेरियस। अदरवाइज गाइस, यहाँ पर आपके लाइफ में 6 और 7 इस अपग्रेड, आपकी लाइफ अपग्रेड होती हुई दिख रही है। अगर पहले कहीं लाइट नहीं आया था, क्लैरिटी नहीं थी, तो अभी लाइट मिलती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द सिचुएशन, ओके, कि आपके लाइफ में कोई एल्डर पर्सन ने आके आपको लाइट दी हो। होते ना बुजुर्ग आके कभी भी कुछ भी लाइट दे के चले जाते हैं। या नाउ में भी इस अभी ना फ़िलहाल गाइस आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी आई है, आपके पर्पस को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके विजन क्लियर हुआ है। जिस भी एरिया में आपका विजन ब्लॉकेजेस था, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, या एस्ट्रोलॉजी को लेके भी, ओके, विजन क्लियर हुआ है एंड अपॉर्चुनिटी आई है। ओके, वाह, व्हाट एल्स फॉर एक्यूरियस। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए पहले होता ना कि पुरखों की बिजनेस होता है, कि पुरखों का नहीं, यही अगर किसी ने जैसे कि स्वीट की दुकान खोली हो, तो अभी नहीं, अभी आपको भी वही करना पड़ेगा। उसमें उनका विजन क्लियर हुआ हो। जैसे होता ना कि हमारे लाइफ पैटर्न चली आती है ना पूर्वजों से, अपने फैमिली पैटर्न, उसमें उनका देखने का नज़रिया चेंज हो गया हो। होता ना किसी का, जैसे कि मैरिज के लिए बोलना चाहूँगी, अगर हमें एक ही जाति में ही शादी करनी है, ओके, पहले पहले पुराने ज़माने में बोलते थे, और अभी उनका पैटर्न चेंज हो गया हो कि नहीं, अभी कहीं पर भी चलता है, जस्ट लाइक दैट, वो बिग विजन क्लियर हो गया हो किसी के लाइफ में। ओके, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट इज, या फिर मोस्टली तो जनरली गाइस किसी के लाइफ में ना अपने सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति उनको क्लैरिटी मिल गई। ओके, अगर ड्रीम कहीं खो भी गए थे, उसमें उनका विजन क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे अब ये करना है बोल के। वाओ, वेरी नाइस एक्वेरियस। सी फाइट करते हुए दिख रहे थे अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने सर्कमस्टांसेस के प्रति, अपने गोल को पाने के लिए, बट वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे। ओके, नो, हार नहीं मान रहे थे, बिकॉज दे द जस्टिस में भी शायद फाइट कर रहे थे किसी के लिए। दैट्स में यहाँ पर ना पूर्वजों का आया है, क्योंकि मे भी शायद होता है कुछ लोग हो सकता है कि अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं फ़ाइट कर रहे हैं, या उसमें उनको क्लैरिटी मिली है किसी के लिए। ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है, पूर्वजों के जायदाद हो सकते हैं, उस पर उनको क्लैरिटी मिली है। फ़ाइट कर रहे थे तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर लीगल मैटर चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, कोई भी, या घर का मामला कोर्ट केस में चल रहा था,
या लोन वोन चल रहा था उसमें फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ। तो मे बी शायद उसमें उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई है कि विजन क्लियर हो गया है, ओके, लाइट मिल गई है। बट जस्टिस आपके पास में आते हुए दिख रहे हो, ओके गाइस। अगर विचेवर एरिया में भी आप ना फाइट कर रहे हो तो पार्टनरशिप में जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। अगर आप पार्टनरशिप को लेके फाइट कर रहे थे तो अनबन चल रही थी तो उसमें क्लैरिटी मिल गई है, जस्टिस मिल रहा है। वाह, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्यूरियस। क्या और मैसेज देना चाहते हैं आप? व्हाट एल्स फॉर एक्यूरियस? या सी there is the obstacles about your property, obstacles about your partnership, obstacle about your vision, okay। जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स थी ना, आप उसमें वॉन्डेड बॉडी की तरह खड़े थे, ओके। एंड आपने मे बी शायद अपने विजन को, अपने लाइफ के पर्पस को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, हायर प्रोस्पेक्टिव से देखना चालू कर लिया। दैट्स वे आपने ये जो चैलेंजेस थे उसको आपने कंट्रोल कर लिया, ओके। उसमें आपको जस्टिस मिल गया है बिकॉज़ आप यहाँ पर आपने सिचुएशन को, सिनारियो को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, हायर प्रोस्पेक्टिव से फोकस होके आप देखना, फोकस होके आप डील कर रहे हो। दैट्स वाई आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। वाओ वाओ, वेरी नाइस एक्यूरियस। कैसे मुझे अपने स्टेबिलिटी चाहिए, जस्ट यू आर फोकसिंग ऑन दैट गोल। दैट्स वाई किसी किसी को जस्टिस मिल रहा है गाइस। लेट्स फाइंड मोर। और क्या है बताइए प्लीज़ एक्यूरियस के लिए, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट एल्स फॉर एक्यूरियस? या सी यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर्स। सी गाइस, मैं बस यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप फाइट कर रहे हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, आप लोगों के लिए लाइट हो, ओके। आप लीडरशिप रोल निभाने के काबिल है, तो लोगों को लाइट दिखाइए और एक स्टेप आगे बढ़िए, ओके। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी इम्पॉसिबल है, देयर इज़ द ऑल, हमेशा पॉसिबल होता है। अगर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, रास्ता बंद हो गया, तो यूनिवर्स एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है, राइट। तो गाइस, यू हैव अ पावरफुल पर्सन, ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग। आप आप जितना सोचते हो कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओके। स्टेप अपने पावर को यूज़ कीजिए। एंड देर इज़ द, मे भी शायद आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है अपने रास्ते में, मे भी शायद कोई ना कोई आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए हो। तो गाइस, ऑल इज़ पॉसिबल एंड चूज वाइजली, ओके। एंड सी ऑल इज़ पॉसिबल, ओके। अगर आपको लगता है कि कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ऑल इज़ पॉसिबल गाइस। यू आर स्ट्रॉन्ग। हर सिचुएशन को डील करने के लिए आप रेडी हो और हर चीज़ मुमकिन है, ओके गाइस। बस हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा एफर्ट होना चाहिए। ऑल इज़ पॉसिबल। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्यूरियस। मैं शायद कुछ लोग हो सकता है चूज़ कर रही हूँ अपने पास, ओके, विच वे टू गो, ओके। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, किसी का विजन क्लियर हुआ है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्यूरियस। और क्या है एक्यूरियस के लिए बताइए प्लीज़। 5 ऑफ, या सी गाइस, अगर आपके लाइफ में ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट की कमी थी, सेल्फ मेंटल प्रेशर था, या फिर फाइट चल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो फर्स्टली, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड की तरह 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फाइट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, इनर फाइट या आउटर फाइट, सिचुएशन को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, ओके। मेंटल प्रेशर था, घर को लेके मूव ऑन होना चाहते थे, ओके। जो भी था, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस की एंडिंग, ओके। 10 ऑफ थॉट, जो भी आप नेगेटिव पैटर्न सोच रहे थे, उस सारे सिचुएशन की एंडिंग, ओके। एंड हो रहा है बिकॉज आपको यहाँ पर लाइट मिल गया, दैट्स वाई। तो ज़्यादा मत सोचिए। अगर सी आई टोल्ड यू, यहाँ पर घर दिख रहा है, राइट। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की बात करें, अगर प्रॉपर्टी को लेके भी आपकी फाइट चल रही थी, तो वो भी आप ना ख़त्म हो रहा है, वो इशू भी ख़त्म हो रहा है गाइस।
जिस भी एरिया में फ़ाइट था, मेंटल फ़ाइट या फिर एक्शन लेने के लिए आप फाइट कर रहे थे या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो सारी सिचुएशन ख़त्म हो रही है गाइस। सो डोंट वरी, दैट्स वाई यहाँ पर आपका विजन एकदम क्लियर हुआ है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। वाह, फोकस हो अपने गोल के प्रति। ऑल इज़ पॉसिबल गाइस, ऑल इज़ पॉसिबल। बस अपने गोल पे ना ईगल की तरह ध्यान रखिएगा, निशाना ताकिएगा। ओके ओके, व्हाट एल्स। सी, आपने देखा ये कार्ड कैसे प्ले आउट हुआ, राइट? तो सी 3 ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, सबसे पहली बात तो सेलिब्रेशन। अगर आपके लाइफ में रीयूनियन भी होना चाहते हैं लव लाइफ को लेके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन। ओके, अगर किसी के लाइफ में मास्क लगा हुआ है, कोई अगर आपने कुछ ना कुछ छुपा रहा था, वो भी रिवील होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, एंड न्यू बर्थ होता हुआ दिख रहा है, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड वाज दैट, या सी देयर इज द 4 ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन हो रहा है बिकॉज आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी आ रही है, बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है। सी, स्टेबिलिटी आ रही है, होम लाइफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर आपके लाइफ में एक एक आपने अपने सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख लिया, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको। ओके, एंड अगर किसी के लाइफ में मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ द सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप का कार्ड है, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ है, पैशन है, जोश है, इमोशनल खुशी है। वाह गाइस। सो गाइस, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो भी आपकी फ़ाइट चल रही है जिस भी एरिया में, मेंटल तौर पे ओके या फिर बाहरी तौर पे, वो सारी फ़ाइट ख़त्म हो रही है। इनहेरिटेंस को लेके जो भी कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, उस पर फाइट चल रहा है, वो आपके हक़ में आता हुआ दिख रहा है, उस पर क्लैरिटी मिल रही है। बस आपको एक चीज़ करना है कि फोकस होना है आपके गोल के प्रति, आपके जो भी आपके डिज़ायर है, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, उस पर फोकस होइए, एंड अपने यूनिकनेस को, आपके काबिलियत को पहचानिए और एक स्टेप आगे बढ़िए। मे भी शायद किसी को लगता होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऑल इज़ पॉसिबल गाइस। फाइंड आउट कीजिए एंड अपने गोल पे फोकस रहिए। ओके, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी बात तो क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। ओके, या लेट्स फाइंड आउट एक्यूरियस कि आपको अभी किस चीज़ में सतर्क रहने की ज़रूरत है। शादी भी होती हुई दिख रही है, इमोशनल तौर से खुशी भी आती हुई दिख रही है, अगर डिवोर्स चल रहा है तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेट्स फाइंड आउट एक्यूरियस को किस चीज़ पे सतर्क रहना है। ओके, अपना ख्याल रखना है गाइस, और जो भी डार्कनेस है उसको लेट गो करना है। ओके, आप अपने आप का ख्याल रखना है, अपने सिचुएशन का ख्याल रखना है, अपने लोगों का ख्याल रखना है, एंड जो खुशी आपकी लाइफ में आ रही है उसको ग्रैब करना है। ओके, इस पे सतर्क रहिए गाइस, देयर इज़ अ लाइट, बिकॉज आपकी लाइफ में बिग जो भी आपकी लाइफ पर्पज़ है, जो भी आपके ड्रीम है, उसमें विजन क्लियर हो रहा है। ओके, तो सतर्क रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस सिचुएशन को डील करते करते आप अपने हेल्थ का हेल्थ ख़राब ना हो जाए, देखिएगा ज़रूर। लेट्स फाइंड आउट कि यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एक्यूरियस, बिकॉज फाइट है यहाँ पर, फाइट है लोगों के साथ में, मेंटल फाइट भी है, तो ये चीज़ तो ख़त्म हो रही है, तो फाइट मत कीजिएगा। ओके, इनर फाइट, आउटर फाइट। हाँ, लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एक्यूरियस। सी, स्ट्रेंथ देके, पावर देके, कॉन्फिडेंस देके, आपकी सिचुएशन से डील करने के लिए क्षमता देके, ओके, उससे वो देके आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, चैलेंजिंग सिचुएशन में खड़े रहने की ताकत देके हेल्प कर रहे हैं। जो भी डर है उसका सामना कर, जो भी आपकी फियर है, इल्यूजन है, सामना नहीं कर पा रहे थे, तो उसका सामना करने की हिम्मत देके आपको हेल्प कर रहे हैं, और सिचुएशन को अच्छी तरह से देखने की
क्षमता प्रदान करके, विजन दे के आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्लैरिटी दे के हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन के प्रति। वाओ गाइस, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना गाइस, वो हमको स्ट्रॉन्ग ही बनाते, वीक नहीं बनाते। बस हाँ, हमको थोड़ा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम डार्कनेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट अगर वो पार्ट हम अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे और आगे जाके हम देखेंगे कि हम कहाँ आए थे, तो हम स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। हम वो सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख के स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं। तो राइट, तो यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ देना चाहते हैं अगर आपकी डार्कनेस सिचुएशन है तो। ओके, वाह, यूनिवर्स हेल्प कर दे आपको सिचुएशन के प्रति क्लैरिटी दे के, सिचुएशन में स्ट्रांग बना के, सिचुएशन के प्रति देखने का नज़रिया चेंज करके, विजन क्लियर करके और कॉन्फिडेंट हिम्मत दे के आपको हेल्प कर रहे हैं। और क्या चाहिए गाइस, राइट? लेट्स सी व्हाट्स द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम। ये आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, ये कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है, कभी भी। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्यूरियस, लेट्स फाइंड आउट। गाइस, आने वाले दिनों में ना आपके लाइफ में फ्रेंडशिप आ रहे हैं। ओके, फ्रेंडशिप आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। ओके, तो सीक आउट, तलाश कीजिए, ये कोई भी सोल फैमिली हो सकती है। ओके, पॉजिटिव पीपल आते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में, सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, लोगों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को डिस्कस हो रहा है। ओके, फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, आने वाले दिनों में वाह, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हो, जो भी फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कैसी पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम, कैसी स्थिति रहने वाली है। व्हाट एल्स फॉर क्यूरियस। और क्या चाहिए गाइस, आने वाले फ्यूचर में सी, आने वाले दिनों में क्लैरिटी आ रही है। सन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोज। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, अबंडेंस, खुशी। आने वाले दिनों में कोर्ट केस में जस्टिस मिल रहा है, विजन क्लियर हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, पॉजिटिव पीपल के साथ में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, पार्टनरशिप भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी है गाइस आने वाले दिनों में। वाओ, जो भी आप खुशियाँ चाहते हो इस ईयर वेरी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में। ओके, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।